मित्रों नमस्कार। आज मैं आप सबों के समक्ष हृदय रोगी के आहार विहार के बारे में पुनः एक चर्चा लेकर आया हूँ। हमारे शरीर और स्वास्थ्य पर केवल आहार विहार का ही नहीं बल्कि ऋतु और जलवायु का भी प्रभाव पड़ता है। मित्रों, इसलिए स्वस्थ बने रहने के लिए हम अपने आहार विहार को संतुलित एवं मौसम के अनुकूल एवं व्याधि के अनुकूल अपने आहार विहार को कैसे रखें, इस पर पुनः मैं इस चर्चा को आगे बढ़ाते हुए हृदय रोगी के लिए एक जानकारी लेकर आया हूँ। मुझे उम्मीद है कि पिछले क्रम के इस भाग 1, 2 और 3 आपने अवश्य देखा होगा, नहीं तो इसका लिंक मैं इसमें डाल दूँगा, आप देख लेंगे। यह काफ़ी उपयोगी जानकारी है और उसी क्रम में हृदय रोगी के आहार विहार से संबंधित इस क्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं प्रकरण आरंभ करता हूँ। मित्रों, हमारे स्वस्थ या अस्वस्थ होने में हमारे आहार की महत्वपूर्ण भूमिका है। इसलिए हमारे जीवन और दिनचर्या में आहार विहार का बहुत असर और बहुत प्रभाव दूरगामी पड़ता है। हम यदि आहार विहार की तरफ समुचित ध्यान नहीं देते हैं तो देर सवेरे बीमारी के गिरफ्त में आना वाजिब है। परिस्थितियों से विवश होकर या सुविधा भोगी प्रवृत्ति के कारण आहार विहार संबंधी नियमों का पालन आमतौर पर नहीं किया जाता है, जिसके दुष्परिणाम हमें भुगतने पड़ते हैं। मित्रों, जानबूझकर गलत आचरण करने वाले या जागते हुए भी सोने का नाटक करने वाले लोग इस विषय की जानकारी देने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ऋतुचर्या के बारे में समुचित जानकारी नहीं रखते और इसलिए वे उचित ढंग से आहार विहार का पालन नहीं करते या नहीं कर पा रहे हैं। उनके लिए सस्तम के माध्यम से विभिन्न पहलुओं में पालन योग्य आहार विहार की जानकारी मैं आप सबों से साझा कर रहा हूं, ताकि इस मामले को समझें, जानें और तदनुसार अमल करें। यह विषय इतना महत्वपूर्ण और आवश्यक है कि ग्रीष्म ऋतु के बाद वर्षा ऋतु आ जाती है और इस ऋतु में हमारा आहार कैसा होना चाहिए। क्योंकि हम लोग जिस देश में रहते हैं उष्ण प्रकृति का देश है, तो इस ऋतु में और इस वातावरण में हमारा जो भोजन है वो मधुर रस युक्त आहार विशेष मात्रा में सेवन करना चाहिए, ताकि हल्का सुपाच्य शीतल और तरल पदार्थों का भी सेवन करना चाहिए। ऐसे पदार्थों में फल, दालें, हरी साग सब्जी, सूखे मेवे, पेय पदार्थ तथा अन्य खाद्य पदार्थों पर विचार करके ऋतु के अनुसार इसका सेवन अवश्य करें। फलों में मौसमी, हरी सब्जियां, ककड़ियाँ, पका हुआ केला, मीठी अंगूर, सहतूत, चीकू आदि। दालों में छिलका युक्त दाल, मूंग का, मसूर का दाल, ये सब पौष्टिक होता है, इसका भी सेवन अवश्य करना चाहिए। आम एक ऐसा फल है जिसे फलों का राजा के रूप से हम लोग जानते हैं। इस फल का भी सेवन करना चाहिए। लौकी, लाल टमाटर, छिलका युक्त आलू, चने की सूखी भाजी एवं
मौसम के अनुकूल मटर, बथुआ, चौलाई, करेला, परवल, तरबूज, कच्चे केले, सहजन की फली, सूखे मेवे, मुनक्का, किशमिश, चिरौंजी, पेय पदार्थों में नींबू की मीठी शिकंजी, मौसमी और संतरे का रस, कच्चे आम का मीठा पन्ना, ये सब लाभदायक है। दही एवं दूध के विकल्प के रूप में नारियल का दूध या नारियल की दही का भी प्रयोग करना चाहिए। मित्रों, रात में दही नहीं खानी चाहिए। थोड़ा पानी डालकर मट्ठा बना करके हम दही का प्रयोग कर सकते हैं। दही के अलावे सिंघारे, प्याज, नींबू, पुदीना, हरा धनिया, नमकीन या मीठा पतला सत्तू, गुलकंद, मिश्री, शुद्ध देसी गुड़ का प्रयोग हम कर सकते हैं। जहाँ तक संभव हो ताज़ा और गर्म भोजन का प्रयोग करना चाहिए। फ्रिज के रखे हुए खुले सामान का प्रयोग वर्जित है। मित्रों, इस तरह अगर हम अपने आहार विहार में परिवर्तन लाएं तो हृदय रोगी को काफ़ी सहूलियत हो सकती है। किसी भी ऋतु में शरीर पर तेल का मालिश करना बहुत गुणकारी होता है। प्रतिदिन रात को सोते समय लाक्षादी तेल या जैतून का तेल से भी मालिश कर सकते हैं। इस तरह से अगर हम अपने आचार विचार एवं व्यवहार को लेकर चलें मित्रों, तो हृदय रोग के लिए रोग से लड़ पाना बहुत ही आसान हो सकता है। अतः इन बिंदुओं पर अवश्य विचार करें। अगले प्रकरण में इसकी आयुर्वेदिक औषधि क्या क्या है मैं पूरे डिटेल्स में लेकर आऊँगा और आप सबों से साझा करूँगा। मुझे उम्मीद है आज का भी यह कंटेंट आपको पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया हो तो इसे लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।